कोरल और इनकेज जो थोड़े से टूल्स रह गए जो हमारे ग्राफिक डिजाइनिंग में यूज होते हैं, मैं आपको वो बताऊंगा जो उसके मोस्टली नीचे है टूल्स, उनकी जरूरत नहीं फिलहाल होती हमारी फील्ड में। बाकी जो कुछ इसके टूल्स रह गए ना, जब आपको टूल्स क्लियर करूंगा आपके आज फोल्डर आज तकरीबन सारे टूल हो जाए। इसलिए मैं आपको सॉफ्टवेयर की सेटिंग करना बताऊंगा कैसे करनी है आपने सेटिंग। बाद स्टूडेंट्स से कलर्स जो प्लेट ना नीचे वाली ये हिल जाती है, गुम हो जाती है, ये कैसे आनी है, या बाकी टूल्स की किस तरह सेटिंग करनी है, सॉफ्टवेयर की कैसे सेटिंग करनी है, वो बताऊंगा इसकी। और उसके बाद टूल्स मैं आ जाऊंगा डिजाइन कैसे आपने सोशल मीडिया की डिजाइनिंग करनी है, कैसे आपने अमेज़न प्रोडक्ट्स डिजाइन करनी है, या कैसे आपने किसी भी चीज की डिजाइनिंग आपने डिजाइन कैसे बनाना है। क्योंकि टूल्स आपके मोस्टली अब हो चुके हैं, जितनी भी क्लासेस टूल्स पे होनी थी। तो अभी आपको मैं बस ये 1 या 2 क्लासें होंगी, उसके बाद डिजाइन बनाने पे फोकस किया। उसके बाद मैं आपको टेस्ट किया करूंगा कि आपने ये वाला डिजाइन बना के लेके आना है, अलग अलग बच्चे ने फिर अपना डिजाइन बना के खुद लेके आना है। टास्क किसी भी चीज का दे दूंगा, फॉर एग्जांपल आपके नाम की मैं कहूंगा कि आपको अपने नाम का ब्रांड बनाना है, गर्ल्स है, बुटीक डिजाइन होगी, कॉस्मेटिक डिजाइन बनाना है जो आपको आ जाता है किसी भी चीज का। बॉयज है तो आपको किसी भी चीज का डिजाइन बना के ले आया करना है, ताकि आप उस चीज के लिए अपना माइंड पहले से रेडी कर लें कि ये चीजें हमें टेस्ट पे दी जाएंगी। ठीक है, इधर लैपटॉप है वो इधर लेगा अपने या वो मोबाइल लेके इधर आ ना कहीं से, लेकिन बनाने जरूर है आपने। ये नहीं कि मेरे पास सिस्टम है मैं बना नहीं सकता, मैं मेरे पास मोबाइल नहीं है, या जो कोई बहाना वो कोशिश करे ना करिएगा। वर्क स्पेस, ये वाला वर्क स्पेस नहीं नहीं इसके नहीं है, ये एडोब वाला सीन नहीं है, इसमें रीसेट नहीं होना सारा, इसमें एक एक चीज अलग अलग आती है। अगर आपकी कहीं से अगर आपकी टूल्स है ना, ये वाले टूल्स का पैनल है आपका, तो ये अगर हिल जाए तो ये अलग तरीके से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना ऊपर इधर वाली साइड पे बिल्कुल इधर, तो आपको ये सारी चीजें आएंगी जिसपे आपने टिक करके जो अपने पैनल लेके आना वो लेके आ जाए, जो आपने नहीं रखना वो आप उसे टिक खत्म कर देंगे तो वो इजीली, जैसे ये टूल बॉक्स है इसको मैंने क्लिक नहीं किया तो ये गायब हो गया, उसके बाद इसको मैं करूंगा अगर दोबारा यहाँ पे टिक करूंगा तो ये इजीली आ जाए। इसी तरह आपको जो चीजें इसमें जरूरत की हैं वो नजर आ रही हैं ये सारी। अब जो टेक्स्ट टूल ना इस पे मैं टिक नहीं करूंगा, पता है क्यों? क्योंकि टेक्स्ट टूल की हमेशा जरूरत नहीं होती। अगर मैं कोई शेप डिजाइन कर रहा हूँ या कोई और चीज कर रहा हूँ तो मैं टेक्स्ट पे जब जाके टेक्स्ट टूल यूज करूंगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर ये देख रहे हैं टेक्स्ट टूल आ गया है। अगर मैं नहीं यूज करूंगा टेक्स्ट टूल तो ऊपर नहीं टेक्स्ट टूल आएगा। ये आपको सॉफ्टवेयर भी चीज ये आपको सहूलत दे देता है कि आप ये इस वक्त ये टूल पे काम कर रहे हो तो इसका ऊपर पैनल खोल देता हूँ, बजाय कि आप यहाँ पे टिक करके उसे परमानेंटली ऊपर अपने लेके आए, तो आपके लैपटॉप की इतनी स्क्रीन नहीं होगी कि वो सारे पैनल उस पर आ जाए। इसीलिए कोरल आपको ये चीज देता है कि आपने जब भी कोई टूल सेलेक्ट करना है तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर उसकी सारा पैनल एक दे देता है। जैसे कि ये अगर मैं टूल सेलेक्ट करूंगा तो उसके ऊपर ये इसका पैनल दे देगा कोरल ड्रा। कुछ चीजें होती हैं परमानेंटली यूज होने वाली, जैसे टूल बार होगी या ऊपर साइज लगाने वाली चीजें होगी, ये परमानेंटली है, तो ये रहती रहती इन पे टिक करना ही करना है हमने। अगर हम टूल पे अगर हम यहाँ पे जाके टेक्स्ट पे कर देंगे तो वो टेक्स्ट वाला ऊपर पैनल भी आ जाएगा, तो इतनी जगह नहीं होगी कोरल में ऊपर ताकि आपकी चीजें आपको नजर आ सके। तो इसलिए ये आपको कोरल ही कहता है कि आप अगर ये वाला टूल्स लेते हो तो इसके ऊपर ये सारी इस तरह इसकी सेटिंग आ जाएगी, अगर ये लेते हो तो इसके ऊपर इसकी सेटिंग आ जाएगी। सेम ऐसे ही ये सारे जितने भी टूल्स बने हुए ना, कोरल आपको खुद ये चीज मुहैया कर देता है कि आप ये टूल्स लेंगे तो उसके ऊपर आपकी सारी सेटिंग आ जाएगी। तो कलर्स जो पैनल है कलर का थोड़ा सा मुश्किल एक तरीकाकार है अगर लाने का, जगह अगर आपसे गुम हो जाए तो वो ये है कि आपने सिंपली अपने विंडोज पे जाके ना, ये विंडोज आपका जो लिखा हुआ है, विंडोज पे जाके अपने कलर्स प्लेट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये कलर्स प्लेट लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ से इसे टिक खत्म कर दूंगा तो कलर्स प्लेट गुम हो जाएंगे। सिंपली आपने विंडो पे जाना है, विंडो पे जाके आपने सबसे नीचे कलर्स प्लेट लिखा हुआ है, एक टैब नीचे से खुल जाएगी पैनल इसका ये सारा, ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक बता रहा है कि आप ये सारी कलर स्कीम है, आप कौन सा इनमें कलर यूज करना चाहते हैं।
तो ये मुख्तलिफ फील्ड्स के लिए कलर है, वो अपनी फील्ड्स के हिसाब से अपने कलर की प्लेट्स जो पैनल है वो चूज करते हैं। हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग है तो हम डिफॉल्ट पे प्लेट कर देंगे, सीएमआई के यहाँ आरजीबी करेंगे। सीएमआई का में कुछ कलर आपको आएंगे, आरजीबी में जो आरजीबी के कलर है वो आपको आ जाएंगे, जबकि डिफॉल्ट आप करेंगे तो आपको सारे कलर आ जाएंगे। इनमें से कोई भी कलर आप इजीली यूज कर सकते हैं। अगर आपने खुद कोई कलर बनाना है, खुद आपने कोई कलर जनरेट करना है कलर स्कीम यूज करके, तो वो आप जब भी कोई चीज अगर सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक साइज लेता हूँ ये वाला, तो इसमें मैं ये सारे कलर मेरे पास फ्री हैंड है, मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ। अगर इनसे हटके आपके पास कोई कलर लगाना चाहते हैं आप, तो आपने सिंपली यहाँ पे जो नजर आ रहा है आपको, इस कोने में ब्लैक बॉक्स आपको नजर आ रहा है, ये बता रहा है आपको, ये आउटलाइन का सॉरी, ये वाला आपको इनडोर बता रहा है। अब देखिए मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए ये ब्लैक आउटलाइन इसे लगी हुई है, मैंने जैसे आपको बताया था कि आउटलाइन, ये जो ब्लैक आउटलाइन का कलर आपको इस साइड पे बताएगा आपको, ठीक है, और जो अंदर इसके कलर लगा हुआ है वो आपको ये इसके लेफ्ट साइड में बताएगा। तो अगर सिंपली आप इसको कलर्स को इसका चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्जी का, आप नीचे जो कलर को नहीं यूज करना चाहते, नहीं लेना चाहते, तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करना है आपने, आपको ये पैनल नजर आ जाएगा कलर्स का, ठीक है जी। इसमें से आप कोई भी कलर्स यहाँ से इजीली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कलर्स की कोड है जिनको आप यूज करके अपना खुद का कलर्स बनाना चाहते हैं, जो आप अपनी प्रोडक्ट्स या अपने डिजाइन या अपनी किसी भी आपके कस्टमर की कलर स्कीम है किसी चीज की, फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है ना मैकडॉनल्ड्स की, येलो कलर स्कीम मैम की है, इसी तरह केएफसी की रेड है, या कोई भी ब्रांड उसकी हर एक की कलर स्कीम है, वो जो कलर स्कीम लगी होती है वो बाज़ नीचे कलर्स में नहीं आ रही होती, तो वो इसी तरह कलर्स बनाने के लिए ये साइड पे आपको जो पैनल नजर आ रहा है ना CMYK के 4 कलर मिक्स करके आप कोई भी कलर्स बना सकते हैं इजीली। अगर मैं यहाँ पे 100% सियान करूंगा तो ये सियान बन जाएगा, नीचे ब्लू आपको नजर आ गया ये वाला। अगर मैं यहाँ पे इसको 100 इसमें मजेंडा डाल दूंगा ना तो ये नेवी ब्लू बन जाएगा, जैसे कि ये देखो नेवी ब्लू ये बन गया, ठीक है जी। वो ब्लू और ये रॉयल ब्लू नेवी ब्लू में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसके बाद अगर मैं सिंपली यहाँ पे इसे क्लिक करके दोनों कलर ऊपर वाले खत्म कर दूं, अगर मैं यहाँ पे येलो करना चाहता हूं तो येलो आप करेंगे ना अगर 100 तो यहाँ पे येलो हो जाए, ठीक है। अब येलो यहाँ पे भी है लेकिन हम वहां पे जाके मुश्किल से करेंगे तो फिर ये बनता नहीं है, आपने सिंपली यहीं से यूज करना है। रेड करेंगे तो रेड यहाँ पे है, अगर आप रेड का कोड कहते हैं, कोड क्या है रेड का, तो सिंपली आपने 100% मैजेंटा और 100% येलो आपने यूज करना, तो आपका वो रेड बन जाएगा। इसी तरह आप ग्रीन अगर बनाना चाहते हैं, फ्लैग ग्रीन जो हमारे फ्लैग में है, तो आपने सिंपली 100% सियान करना उसमें मिक्स, और 100 आपने येलो करके इसमें डार्क करने के लिए ब्लैक ऐड करना है। ब्लैक एक डार्क कलर है, वो कलर्स को डार्क करने के लिए आप ब्लैक कलर इजीली इसमें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50% ब्लैक अगर यूज करता हूँ तो ये डार्क फ्लैग कलर हो जाएगा हमारा। इसी तरह आपकी ये जो नीचे कलर्स आपको यूज नजर आ रहे हैं, इसमें से आप इजीली कलर्स अपने कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आप खुद की कलर कोड यूज करना चाहते हैं जो आपके कस्टमर आपको कहे, तो मैंने आपको बताया कि आप सिंपली यहाँ पे जाके इजीली अपना खुद का कलर जो मर्जी यहाँ पे कोड डालेंगे, यहाँ पे कितने कितने % आपका कलर है तो ये कलर बन जाएगा। पुराने वक्तों में जब पेंटर हजरात होते थे ना, बैनर्स लिखते होते थे, दीवारों पे पेंटिंग करते होते थे, या कोई किसी भी चीज का पोस्टर आर्ट स्ट्रोक बनाते होते थे, तो वो ये चीज पता कैसे यूज करते थे, वो एक छोटी सी डिब्बी लेते थे, डिब्बी में उन्होंने एक ढक्कन या एक, जैसे वो केमिस्ट्री लैब में एक छोटा सा बॉल होता है उसके साइड पे वो लिखा होता है कितने % आप इसमें अपना केमिकल ये डालेंगे ये करेंगे, तो वो सारा जितना भी वो सारा बन जाता है उसका कितने % डाल डाल के। इसी तरह वो उनके पास कलर होते थे 4 CMY के टाइप, हमारी जुबान में तो ये CMY के आगे, उनकी जुबान में काला नीला पीला ये था कलर। तो वो उसमें से उनका तजर्बा ऐसा होता था कि वो पूरा कलर मिक्स करके अपनी मर्जी का कलर बना लेते थे। अब हर कोई कस्टमर आपको सियान मजेंडा येलो या ब्लैक तो नहीं बताएगा कि मेरी ये कलर स्कीम रख दो, वो अपनी भी कलर स्कीम आपको बता सकता है कि मेरी स्कीम ये शॉप का हमारे लोगो हमारी ये चीज है, आपने यही कलर यूज करना है। तो उसकी कलर स्कीम के लिए आपने खुद कलर यहाँ से जनरेट करना है। वो थोड़ा थोड़ा कलर मिक्स करके खिलाते थे, वो कलर उनका बन जाता था, उनको चाहिए होता था। पुराने वक्तों की बात सेम इस दौर में थोड़ा सा आए तो इसमें ये आ गया आपने कितने कितने % ये कलर मिक्स करना है, आपका ये कलर बन जाएगा। ये कलर स्कीम की थ्योरी है।
ये सिर्फ इसमें नहीं है, ये आपकी जितनी भी डिजाइन एडोब में बनाते हैं, आप इलस्ट्रेटर में बनाते हैं, आप जहां भी बनाते हैं, उसमें ये कलर स्कीम यूज होती है। इन चारों कलर से हटके अगर आपको कलर यूज करना चाहेंगे तो आपको जरूरी पता होना चाहिए कि उसकी कलर स्कीम के कोड क्या है जो आपने यूज करके उसकी कलर स्कीम बनानी। ठीक है, तो बता मैं ये रहा था कि ये जो एक पैनल है आपका, ये इधर वाला आपका जिसके अंदर कलर लगा हुआ ये वो है, और जो साइड वाला आपको बता रहा है ये आपका आउटलाइन का कलर है। आउटलाइन का भी कलर सेम एज इट इज ऐसे ही है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्जी की आउटलाइन यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये की। अब इसका ये थोड़ा सा अगर आपने अपनी कलर स्कीम लगानी है आउटलाइन कलर, जैसे मैंने आपको कलर स्कीम बताया, तभी आप यहाँ पे क्लिक करके से अपनी लगा सकेंगे। अदरवाइज आप शॉर्ट की इसकी यूज कर सकते हैं, तो वो ये है कि आपने आउटलाइन लगाने के लिए सिंपली अपना जो राइट क्लिक है माउस का, वो आपने यूज करके किसी भी कलर्स पे जाके आपने राइट क्लिक करना है, तो आपकी जो कलर्स आउटलाइन है वो इजीली लग जाएगी। ठीक है, ये राइट क्लिक करके आउटलाइन लगाने का सिंपल एक मेथड है। और अगर आप कलर्स आउटलाइन आप खत्म करना चाहते हैं, तो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई कि आपने इस क्रॉस पे जाके राइट क्लिक करना है, तो आपकी ये खत्म हो जाए। इसी तरह अगर आप अपने अंदर वाले कलर्स को खत्म करना चाहते हैं, कोई कलर नहीं लगाना चाहते, सिंपल व्हाइट लगाना चाहते हैं, या व्हाइट भी नहीं लगाना चाहते आप, तो आपने अपने जो लेफ्ट साइड वाला क्लिक है उसको अपने इधर क्रॉस पे लाके क्लिक करना, तो आपका वो अंदर से कलर बिल्कुल फिनिश खत्म हो जाए। सिंपल आपकी जो आउटलाइन है वही रह जाएगी। ठीक है, ये कलर्स लगाने और खत्म करने का तरीका है, और कलर कैसे जनरेट करना अपने कोड यूज करके ये उसका तरीका है। तो एक दफा फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कलर्स जो नीचे आपको प्लेट्स नजर आ रही हैं, अगर ये गुम हो जाए, तो आपने विंडोज पे जाना है। विंडोज पे जाके आपको नीचे कलर प्लेट नजर आ रही है, जहाँ पे क्लिक करके आपने डिफॉल्ट कलर प्लेट पे कर देना, आपकी ये सारी ऐसी कलर आपकी नीचे दोबारा से आ जाएंगी अगर गुम हो जाती है बाय चांस। ये देखिए, विंडोज पे जाना आपने, ये थर्ड लास्ट पे ऑप्शन आ रहा है विंडोज, सबसे सेकंड लास्ट पे आ रहा है कलर प्लेट्स। कलर प्लेट्स पे जाके आपने डिफॉल्ट प्लेट करनी, तो आपकी सिंपल एज इट इज वो ही आपकी आ जाएंगी। ये देखिए आ गई। ठीक है, बात बच्चों की ये साइड पे नजर आ रही होंगी आपकी राइट कॉर्नर पे। मैंने बताया था कि आपको ये छोटा सा ना इधर करके इसके ये वाला, ये इधर छोटा सा इसको आपको डॉटेड नजर आ रहे होगा। इधर आप अपना माउस लेके आएंगे ना, तो 4 एरोज आपको नजर आएंगे, उसको आप सिंपली ऐसे क्लिक करके कहीं पे भी अपने एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे साइड पे। नीचे करने का फायदा ये होता है कि स्क्रीन बड़ी है, आपको नीचे से कलर प्लेट्स ज्यादा नजर आ जाती हैं, साइड पे करेंगे तो कम नजर आएंगे। ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी सेटिंग है। उसके बाद मैं आपको टूल्स, इसके मोस्टली जो यूज होने वाले टूल्स है मैंने आपको बता दिए। अब इसके कुछ 2-3 टूल्स हैं, वो आपको वो बताता हूँ कि कैसे शेप, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना एडोब फोटोशॉप में 50% टूल सिलेक्शन है, हर सॉफ्टवेयर की आपको मैं जो आप सीख चुके हैं उसके रिलेटेड। अगर आप एडोब फोटोशॉप टूल यूज करना सीख गए, उसकी एग्जांपल देके मैं आपको इसके रिलेटेड बताऊंगा ताकि आपको जल्दी से समझ लग जाए। एडोब फोटोशॉप में सिलेक्शन टूल ज्यादा थे, सेम इसी तरह इस सॉफ्टवेयर में लाइन वर्क के टूल ज्यादा है। लाइन जनरेट करने के आपकी जो लोगो है उसकी भी लाइन मैंने आपको बनाया था फ्री हैंड यूज करके। आप लाइन पहले बनाएंगे, उसके बाद आप उसमें कलर शेप कन्वर्ट टू कर्व हर चीज करके करेंगे। तो इसमें मोस्टली टूल्स लाइन वाले हैं, आप लाइन वर्क इसमें कर सकते हैं किसी भी चीज का। तो आपका ये वाला टूल्स फ्री हैंड जो टूल मैंने बताया था यहाँ तक पहुंचे, तो उसके बाद ये आर्टिस्ट टूल आ जाता है। ये मोस्टली यूज होता है कैलीग्राफी के लिए। जो आपने देखी होंगी आयत वगैरह, या उर्दू की कैलीग्राफी, या किसी भी चीज की आप लोगो आर्टिस्ट तरीके से अगर बनाते हैं ना अपने नाम का, किसी भी तरीके से आप उसे घुमा फिरा के उसके फॉन्ट यूज करके लिखते हैं, तो वो उसके लिए ये यूज होता है ज्यादातर मोस्टली ये वाला टूल। ये बेसिकली इसका नाम भी आर्टिस्ट ही उन्होंने रखा हुआ है, तो ये आर्टिस्ट लोगों के लिए ही यूज होता है। तो ये आपके डिजाइन में, मैं इसे डिजाइन में मोस्टली यूज करता हूँ लाइन के लिए। अगर मैंने यहाँ पे कोई भी लाइन इस तरह ड्रैग करूंगा ना, तो ये उसको इस तरह करके कुछ कर देगा, जो वेव्स टाइप बना देगा। इसमें आप कोई भी इस तरह करके अपना टिक या किसी भी चीज की आप अगर आप पेंसिल के तौर पे से यूज करेंगे ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसे रैंडमली। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगा तो ये इजीली आपकी ये कुछ इस तरह का फॉन्ट बना देगा, जो बड़े अट्रैक्टिव फॉन्ट लगते हैं, यूज होते हैं चीजों के लिए। ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ यही एक टूल है, ये आप इस तरह से इस तरीके से यूज कर सकते हैं अपनी कोई भी किसी भी चीज को ना शेप देने के लिए। इसमें नीचे इसके कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, ऊपर इसके अगर आप
बिल्कुल क्लियर इस तरह करना चाहते हैं तो ये आप ये भी आ जाएगा। इसमें 2-3 ऑप्शन ये दिए हुए हैं, ये वाला तो ये आपको इस तरह कर देगा, इसमें आपके ना आगे से शेप को सर्कल नहीं करेगा। तो ये आप जब कोई क्रिएटिव डिजाइन बनाते हैं ना अपना किसी भी चीज का, जिसमें उर्दू की यूज हो, या उसमें कोई लाइन आप यूज करना चाहते हैं सिंपली जो इस तरह करके ड्रैग की जाती है साइडों पे ऊपर नीचे के लिए, तो आप उसके लिए ये ही वाला टूल्स इजीली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसका मोस्टली जब आप अपनी मर्जी से इसका यूज करेंगे ना अपने डिजाइन में किसी चीज का अज़ाफा करने के लिए, तो ही ये यूज होगा। इसकी कोई फर्ज नहीं है कि ये यूज करना ही करना है, तो फिर आपका टूल आपका डिजाइन बनेगा। जिस तरह आपके ऊपर वाले फ्री हैंड टूल से या आप शेप देते थे या आप क्रॉप करते थे, ये उसके लिए जरूरत वाला टूल नहीं है, जब जरूरत पड़े तो फिर आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे सिंपल ये वाला रेक्टेंगुलर टूल आ जाता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी अपना रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। मोस्टली ये डिजाइन कुछ साइज देने के लिए यूज होता है। आप किसी भी चीज का अगर डिजाइन बनाते हैं ना, किसी भी चीज का कोरल ड्रा में डिजाइन बनाते हैं, ये मोस्टली जो मैंने बताया था कि प्रिंटिंग लाइन में हमारे इधर यूज होता है सॉफ्टवेयर, इंटरनेशनल लेवल पे सॉफ्टवेयर ये किस लिए यूज होता है, सिर्फ लोगो जनरेट करने के लिए लाइन वर्क का। अडोब की में वो चीजें नहीं है जो आप इस पे बना सकते हैं। जो अडोब में चीजें हैं वो इसमें नहीं है, जो इसमें वो अडोब में नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। तो आपको मैं तीनों सॉफ्टवेयर सिखा रहा हूँ कि बाज लोग अडोब के प्रोफेशनल होते हैं, अडोब में उर्दू नहीं लिख सकते वो, तो वो कैसे लिखेंगे, वो उर्दू लिखते नहीं है। वो फिर इसमें मार खा जाते हैं कि यार मैं कैसे इसमें उर्दू लिखूंगा। तो आपके उर्दू इन पेज पे लिखेंगे आप, सिंपली मैंने आपको तरीका बताया था, कॉपी पेस्ट करके आप कोरोड्रा में लेके आ जाएंगे। और आपको मैं वो भी तरीका बताऊंगा कैसे आपने अडोब में लेके जानी, वो भी बिल्कुल एक छोटी सी कमांड है, सेम रेजोल्यूशन में आपकी उर्दू अडोब में चली जाएगी। तो जब आप तीनों सॉफ्टवेयर यूज करके इन पेज कोरोड्रा और अडोब जब आप एक डिजाइन बनाएंगे ना, तो अगला बंदा जो डिजाइनर होगा या कस्टमर होगा ना आपका, वो बड़ा मुतासिर होगा। डिजाइनर तो एकदम सोच ही पड़ जाएगा यार अडोब में तो उर्दू लिख नहीं सकते या लेके आ नहीं सकते या सेटिंग होती नहीं है, तो ये किस तरह उर्दू की सेटिंग की हुई है, अडोब में लेयर्स पे बनाई हुई है। ये सारी चीजें आपको एक सॉफ्टवेयर के लिए प्रोफेशनल नहीं कर रहा हूँ मैं, तीनों सॉफ्टवेयर के लिए कर रहा हूँ। किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पे आप डिजाइन अगर बनाने के लिए जाएंगे ना एज अ ग्राफिक डिजाइनर, आपको कोई भी हायर करेगा तो आप वहां पे झुकेंगे नहीं, आप वहां पे पजल नहीं होंगे, घबराएंगे कि नहीं यार ये तो अडोब में चीज सर ने बताई नहीं थी, या ये तो पेज में थी नहीं, तो इसको मैं कैसे बनाऊं। तो जहां पे भी आप जाएंगे वहां पे ये 300 के अलावा कोई और काम नहीं हुआ होगा किसी को। आपको अडोब आता होगा उस पर बनाएंगे आप, कोरल आता होगा उस पर बनाएंगे आप, इन पेज तो फिर उर्दू की है तो आप उर्दू पे बनाएंगे। उर्दू में फाउंड यूज जो होते हैं, जो किसी भी सोशल मीडिया पे आप देखते हैं बड़े बड़े प्यारे फैंसी फाउंड यूज होते हैं, वो सारे इन पेज में फाउंड है। आज मैं आपको फाउंड का भी बताऊंगा कैसे आपने फाउंड चेंज करना अपने उर्दू लाइंस का। ठीक है, ये तीनों सॉफ्टवेयर पे आपने तवज्जो देनी अपनी। एक जो हम लाइन वर्क अपना सीधा कर रहे हैं ना मेथड अपना तीनों सॉफ्टवेयर का, अपने तीनों पे प्रैक्टिकल करना है, ताकि आप किसी भी फील्ड में अगर जाएंगे जहाँ पे मोस्टली जो बंदे बैठे हुए हैं ना, जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो आप एक फील्ड तो चूज करने से रहे कि आप मैंने जी अमेज़न में जाना है, या मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, या मैंने प्रिंटिंग लाइन में जाना है, या मैंने अपनी 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 मर्जी से जो करता रहेगा कुछ, जिसमें जिसको जितना ज्यादा फायदा हासिल होगा वो उस फील्ड को ज्वाइन कर लेगा। तो तीनों फील्ड के लिए ही आपको ये चीजें मैं सिखा रहा हूँ, आपने इन तीनों चीजों को ही तवज्जो देनी है। अच्छा, ये सिंपली आपको मैंने बताया था कि ये रेक्टेंगुलर है, इसमें आप कोई भी किसी भी तरह की फ्री हैंड यूज कर सकते हैं, अपना किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं अपनी। ठीक है, तो मोस्टली ये साइज लगाने के लिए यूज होता है। इसमें आप पोस्ट अगर साइज लगाएंगे तो पोस्ट आप साइज लगाने के लिए अपना ये टूल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप किसी भी तरह की इसमें अपनी शेप्स बना सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की, इसमें और कोई नहीं है दूसरा वो यूज नहीं होता, उसका फायदा नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें साइज का आ गया और इसमें शेप्स आ गई है, दो चीजें इसमें यूज होती हैं। आप ये यूज कर सकते हैं टूल, एक साइज लगाने के लिए और एक शेप्स बनाने के लिए। वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, या किसी भी तरह की वो शेप्स है। अगर आप इसके जो जो आपको किनारे नजर आ रहे हैं ना, अगर आप इसको सर्कल करना चाहते हैं, बाज आपने देखे होंगे उस सर्कल की शेप टूल आपको बताया था। शेप टूल आपके हर टूल से रिलेटेड होगा, इसका नाम ही शेप रखा उन्होंने कि आप किसी भी चीज को शेप देने के लिए ये टूल यूज कर सकते हैं। किस तरह आप ये देखें, अगर इस पे क्लिक करेंगे, ये मैंने आपको वो ट्रेसिंग के लिए बताया था ना, तो शेप दे सकते हैं। ये उसके लिए आपने अपना माइंड महदूद नहीं रखना कि सिर्फ उसके लिए यूज होता है, ये आगे जाके और भी टूल्स पे यूज होता है।
तो आपको ये देखिए, अब इसमें मैंने क्लिक किया ना, ये इस पे क्लिक करूं, इस पे ये इस तरह से मैं क्लिक करके गोल करूंगा ना थोड़ा सा, तो ये इजीली ये सर्कल में आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, अब ये चारों साइडों से आपका गोल हो गया। अपनी मर्जी से आपका जहां दिल करता है आप इसे अपने इजीली जैसे मर्जी कर सकते हैं। इसमें एक चीज और भी है, अगर आप कहते हैं कि मैं सिर्फ इसके ये दोनों कोने गोल करना चाहता हूँ, ये नहीं करना चाहता हूँ, तो ये आपको जिस तरह साइज में लॉक लगा हुआ था ना, आपने सिंपल ये वाला लॉक आपको लगा हुआ है, नजर आ रहा है, ये आपने लॉक इसका खोल देना है। लॉक ओपन, इसको ओपन करके आपने अगर इस पे क्लिक करेंगे तो एक साइड से करेगा, चारों साइडों से है, तो ये आपका फिलहाल चारों साइडों से ही कर रहा है। तो आपने ये देखें, ये चार आपको साइज वाले पैनल नजर आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इसकी एक साइड पे यहाँ पे 50 करेंगे तो आपको ये इस तरह कर देगा। ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये देखें, अगर मैं ये 10 करूंगा तो आपको ये इस तरह कर देगा। अगर मैं साइड से जाके से ये देखें, सिंपली ये आपकी शेप देने के लिए, जो मोस्टली पिक्चर्स को शेप दी होती है ना, या किसी भी चीज को शेप देने के लिए यूज होती है, वो इसलिए यूज होती है। ये इसके चारों कॉर्नर आपको बता रहा है कि आपने कितने सर्कलाइज करने हैं। अगर 2 पे किया मैंने, 2 हो गया, अगर मैं साइड पे इसके आगे यहाँ पे भी 2 करूंगा तो ये इधर से भी कर, चारों किनारों पे आप किसी भी तरह से अपनी मर्जी से इसको सर्कलाइज कर सकते हैं, इस शेप को लेके आप इजीली। ठीक है, तो ये जैसे आपको इधर भी नजर आ, अगर इधर भी आप 2 करेंगे तो आपको वही चीज नजर आ रही है आपकी, ये सेम ऐसे ही शेप्स जनरेट कर रहे हैं आप, ये शेप्स बन गई आपकी। ठीक है, उसके बाद आप नीचे वाला आपको नजर आ रहा है सर्कल वाला टूल, इसमें आप सर्कल ड्रा कर सकते हैं अपना इजीली जैसे मर्जी। अगर आप यहाँ पे सर्कल लेते हैं, सर्कल, इसमें सर्कल की ना, अगर आप ये देखेंगे सेटिंग कुछ इसकी हिली हुई ना, तो आप इजीली आपको ये ऊपर नजर आ रहा है, आपने इधर से भी क्लिक करना है, वो ऊपर नीचे आपने ध्यान रखना है कि ड्राइवर की तरह, जिस तरह आपने टूल्स अगर खराब कर काम कर रहा है ना आपको, तो ऊपर से आपने उसकी देख लेना सेटिंग्स, इतनी आप कॉमन सेंस आपने यूज लाजमी करनी। ठीक है, क्योंकि मैं वर्क अभी उस पर कर रहा था तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हुआ था। तो इस तरह क्लिक करेंगे तो आपकी ये सारा इसी तरह ये वाला टूल इजीली आपकी ये शेप्स बना देगा। ये देखिए, इसके आगे ये 2 शेप्स आपको और नजर आ रही हैं, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप ये कुछ इस तरह की शेप्स बना देगा। ठीक है, इजीली जैसे आप किसी भी चीज की रेशो निकालते हैं ना, जिस किसी भी तरह का लिखा होता है कितने परसेंट इसमें ये है, कितने परसेंट इसमें ये है, तो वो कुछ इस तरह ड्रैग करके फिर वो इस तरह करते होते हैं, सारी अपनी एक पैराग्राफ अपना बनाते होते हैं, एक शेप बनाते होते हैं। इसमें और कोई भी नहीं टूल है, वो यूज नहीं होने वाला टूल, वो इसी का बताया हुआ कि तरीन आपके पास ये एंगल है, आप इसमें किसी भी तरह का यूज इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये शेप्स वाला टूल आ जाता है। अच्छा, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टूल है, क्योंकि इसमें आपकी बहुत सारी जो रोजमर्रा जिंदगी में यूज होने वाली, आपकी डिजाइन में यूज होने वाली जो टूल्स है ना, जो शेप्स है, आप वो इसमें इजीली पिक कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने सिंपल इसको, इसकी जो शॉर्ट की है ना वाई है, आपको नजर आ रही है आगे ये वाई लिखा हुआ, लेकिन अब अगर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको ये आपका टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें जितने भी आपको ये नीचे नजर आ रहे हैं ना, ये सारे, इन सब की शेप्स एक नहीं है, इनमें कई सारी शेप्स हैं। वो किस तरह है, जैसे मैं आपको ये वाला टूल देता हूँ, स्टार वाला टूल्स, ये मैंने लिया। इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं ये लेता हूँ, मैंने ना अपनी मर्जी की शॉर्ट कीज रखी हुई अपने सॉफ्टवेयर की, जो मैं यूज करता हूँ मोस्टली, तो इस वजह से यहाँ पे वो आ नहीं रही। अच्छा, आपने यहाँ पे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिंपली जो यूज होने वाला लेना है ना, ये देखिए, इसकी मैंने 5, ये इसकी ना जो कॉर्नर 5 है, इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इजीली जहां मर्जी, जैसे मर्जी आप 10 कर दे, 20 कर दे, 40 50 जितनी मर्जी करते हैं, ये यूज होता है आपका। अक्सर आपने डिजाइन में देखा होगा किनारे पे उसके बिल्कुल टॉप पे लिखा होता है खुशखबरी या कमिंग सून लिखा होता है, वो इसी शेप्स के आप इजीली दे सकते हैं। इसमें कंट्रोल टी वाला सीन नहीं है, आपको ये साइडों पे ये नजर आ रहे हैं ना, ये डॉटेड, इससे आप अपने जो शेप ना उसको छोटा बड़ा इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर आप इसको शेप्स वाला टूल लेंगे ना, तो आप इसे कुछ इस तरह करेंगे, अगर इसको
अंदर को करेंगे तो आप ये आपका वो वाला जो टूल्स बना होता है ना, वो खुशखबरी वाला या किसी भी चीज की हेडिंग वाला, तो वो इजीली जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली शेप है जी। हाँ, धमाका के ऑफर या कमिंग सून या इफ्तिताह लिखा होता है, वो ये ऐसे टूल्स यूज होते हैं। अगर आप इसकी जो आपको ये साइडों पे इसके नजर आ रहे हैं ना, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप इजीली इसको 30, 20, 40 के साथ जितने मर्जी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूं, शेप्स टूल लेता हूं, तो किसी भी शेप्स पे जाके अगर मैं करता हूं तो ये जितनी इसकी ज्यादा शेप्स होंगी तो ये ज्यादा इस तरह बन जाएगा। ठीक है, इसको आप इजीली कलर दें, कलर दे के आपका ये शेप्स आपकी बन जाएगी। ठीक है, साइड से ऊपर नीचे से जैसे मर्जी आप इसे इजीली शेप कोई भी किसी भी तरह का छोटा बड़ा या कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्टार टूल है। स्टार टूल आप इजीली जैसे मर्जी आप इसे यूज कर सकते हैं। अब स्टार में टूल्स में ना जो चीज आपको मेजर जो आपकी चीज होगी ना, ये मोस्टली यूज होता है आपकी इंग्लिश पैराग्राफ की साइडों पे हेडिंग के लिए, ये वहां पे भी यूज होता है। अच्छा, आप अपने स्टार को शेप देने के लिए भी यूज कर सकते हैं अपने डिजाइन की किसी भी चीज के लिए। स्टार तो ये स्टार के लिए यूज नहीं होगा, ये आपके किसी भी डिजाइन को ना, किसी भी डिजाइन में आपके ये कलर स्कीम के लिए भी यूज होगा। अगर आप अपने डिजाइन की बैकग्राउंड, अगर आपका किसी भी चीज का डिजाइन बना हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल आपका एक डिजाइन बनाया था मैंने, उसमें किड्स का डिजाइन बनाया था मैंने, जिसमें उसमें टूल्स दिए हुए थे, मून हो गया, सन हो गया, स्टार हो गया, इस तरह के ना बेशुमार उन्होंने अपने वेक्टर दिए हुए थे। तो उसमें आप ये इजीली यूज कर सकते हैं अपना किसी भी इसे कलर स्कीम दे के। ठीक है, ये देखें, कलर स्कीम दे के इसे आउटलाइन इसकी खत्म करनी है आपने, तो ये आपकी कुछ इस तरह बन जाएगा, जिस तरह मर्जी। अच्छा, इसको ना आप सर्कल वाइज घुमाने के लिए वो भी इसमें एक बड़ा अच्छा तरीकाकार है। अगर आप ये देखें, इसे आपने क्लिक किया इस पे, अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपको ये साइडों पे राउंड एरो आ जाएंगे। अगर आप इसको राउंड एरो को जिस तरह मर्जी घुमाना चाहेंगे तो आप इजीली इसे राउंड कर सकते हैं। अपने डिजाइन की जो सेटिंग जहां पे टेपर करने के लिए यूज होता है ना, ये वहां पे यूज होता है, इजीली आप इसे कर सकते हैं। ये अगर आप सेंटर वाले से करेंगे तो ये सिर्फ आपको लेफ्ट एंड राइट पे लेके जाएगा, जैसे कि ये है, ये गोल गोल घुमाएगा नहीं, ये आपको ये इस तरह की शेप दे देगा। ठीक है, तो ये भी इसी तरह ही है, ये इस तरह है, ये भी सेम ऐसे ही है। देखें, राइट क्लिक इस पे करूंगा मैं तो ये भी इसी तरह बन जाएगा। ठीक है जी, अब ये मैंने कैसे किया, अगर इस पे क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद मैंने कंट्रोल टाइप किया तो फिर वो एक सिमेट्री में घूमता है, वो फिर अपनी मर्जी से नहीं घूमता, वो फिर एक सिमेट्री में आपको एक एंगल पे ले जाता है। देखिए, मैंने कंट्रोल टाइप किया, अब इसको मैं घुमाऊंगा तो वो एग्जैक्टली ये देखें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आके राइट क्लिक कर दूंगा, राइट क्लिक से आपको पता है कॉपी होती है, राइट क्लिक कर दूंगा तो वो कुछ इस तरह की शेप दे देगा। ठीक है, ये इस तरह की शेप्स बनती है इससे, ये आपका शेप टूल है। उसके बाद सेम एज इट इज आपकी ये नीचे सारे टूल्स, ये आपके डिजाइन में यूज होने वाले टूल हैं, जिस तरह आप इसे किसी भी डिजाइन में इजीली यूज कर सकते हैं। ये सारे जितने भी आपको एरोज ये नजर आ रहा है ना, ये वाला, अब एरोज में है जितने भी टूल्स ये वाले हैं ना, ये कुछ नीचे टूल्स आपको दिए हुए हैं। अगर ये बेसिक शेप्स पे आ जाएंगे ना आप, बेसिक शेप्स जो आपकी हैं, अब ये देखिए, अब बेसिक बेसिक शेप्स में ना कोई एक शेप नहीं है, आपकी तरह तरह की शेप्स है। वो किस तरह है, अगर आप एक शेप बनाते हैं ना, ये स्माइली वाली, तो आपको ये नीचे ये नजर आ रहा होगा एक ऑप्शन बिल्कुल ऊपर ही, अभी देख रहे हो ये जहाँ पे मेरा माउस आपको नजर आ रहा है, ये आपको इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो ये सारी शेप नीचे नजर आ रही है आपको, कोई एक शेप नहीं है, सारी बेशुमार शेप्स है। हट की आ जाएगी, ये देखिए। उसके बाद आपको ये नीचे बारिश हो रही, बाहर बिजली की आ गई। ठीक है, उसके बाद ये सारी नीचे इसी तरह ये सारी आपकी जो खतरे शतरे वाली, ये सारी ये ऐसे ड्रॉप्स, ये आप ड्रॉप ड्रैग कर लेंगे आप इजीली। ठीक है, ये सारी शेप इसमें यूज हो रही है, ये सारी प्लस वाली। अच्छा, इसमें इसमें स्माइली उन्होंने, आप सोच रहे होंगे कि यार स्माइली वाली उन्होंने सिर्फ स्माइली वाली दी, सैड वाली क्यों नहीं दी? तो सैड वाली हमने खुद बनानी, वो कैसे बनानी, वो ऐसे बनानी है। शेप्स पे जा गया आपने, सिंपल बिल्कुल एक छोटा सा क्लिक है, शेप्स पे जाना आपने, ये छोटा सा आप ये देख रहे हैं, रूल आ भी सकते हैं और इसे हंसा भी सकते हैं। ये यूज होने वाली मोस्टली जो चीजें ना आपकी, वो इजीली आप इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर अगर आप आते हैं एरोज में,
तो आपके एरोज भी बिल्कुल यूज होते हैं आपकी मोस्टली चीजों में। आप उसे एरो लगाते हैं तो ऊपर आपको ये सारी एरोज की शेप आ रही, ठीक है। ये आपके डिजाइनों में यूज होने वाली चीजें हैं। आपको कस्टमर कहता है मैंने सिंपल एरो नहीं यूज करना, मुझे स्टाइलिश किस्म का एरो दो, तो आप इसमें जाके किसी भी तरह का ये देखें, ये